ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। 9 वर्ष आने वाला है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो 9 वर्ष की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी परिवारजनों को 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आपके लिए ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। मैंने इसके पहले एक वीडियो आपको दिया था। यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया है तो वह वीडियो आपको अवश्य मिला होगा, जिसमें मैंने कहा था कि 9 वर्ष काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, कुछ शर्तों के साथ। यदि उन शर्तों को आप सही से अपनाते हैं तो आपका 9 वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, समस्याएं नहीं होंगी और आपको हमेशा उसका लाभ मिलता रहेगा। तो वह शर्तें क्या हैं, तो वह बताने से पहले मैं आपको बताऊं पहले कि यह 2 भाग में मैं बताऊंगा। पहले कि आपके राशि के अनुसार क्या उपाय आपको करना चाहिए, और दूसरा आपको किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। यदि उपाय भी आपने कर लिया, यानी कि आपने ईश्वर को मना लिया, और गलतियां क्या करना है इससे आप बच गए, तो आपको एकदम आराम ही आराम मिलेगा। 2025 कई मामलों में बहुत अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, जल से संबंधित आपदाएं, कुछ कोरोना जैसे महामारी आने की संभावना है। वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लगातार ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी महामारी आने की संभावना है। संभव है कि वैज्ञानिक लोग इसको रोक भी लें, लेकिन आएगा तो अवश्य। भूकंप आएंगे और देश में राजनीतिक काफी उथल पुथल मचेगा। कई विशिष्ट जनों का आप देखेंगे मृत्यु हो सकती है राजनीति जीवन में। कुछ बड़े फिल्म स्टार जिनके वैवाहिक रिश्तों में तकरार आ सकता है, विवाह संबंध टूट सकते हैं। अब वह कौन है, किसका है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम बता देंगे आपको। क्योंकि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं इस पे बात न करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको उपाय भी करना है और सावधानी भी बरतनी है। किसी ज्योतिषाचार्य के पास यदि आप जाते हैं तो आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह उपाय आपको बताते हैं। उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा। दवा आपको ही खाना पड़ेगा, दवा खाएंगे तभी आप स्वस्थ होंगे, उपाय करेंगे तभी आप समस्याओं से बचेंगे। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जिस तरीके से आपका एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, या आप अपने सभी मर्जों का इलाज उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उससे आपको यह लाभ मिलता है कि डॉक्टर आपके शरीर की सारी गतिविधियों, बीमारियों और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या दवा चल रहा है, सबके बारे में जानता है और इसी अनुसार आपको दवाई देते हैं, बदलते हैं, उपचार करते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। इसी अनुसार ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वह आपको हर एक चीज़ समय पे बताते रहते हैं और आपको किसी भी तरीके से बाधा आने से पहले अलर्ट कर देते हैं और बाधाओं को नहीं आने देते हैं। आज का समय बहुत अच्छा है। आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, कुछ इतिहास के पुराने पन्नों में जाइए, तो आप देखेंगे कि ज्योतिषाचार्य सिर्फ राजा महाराजा लोग के पास ही होते थे। राज पुरोहित होते थे, राज ज्योतिषाचार्य होते थे जो उनको मार्गदर्शन करते थे, और राजा राजा ही बना रहता था। आम पब्लिक के लिए, सामान्य जन के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन इस समय तो सबको ज्ञान हो गया, बहुत लोग अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पास भी अच्छे ज्योतिषाचार्य बहुत हैं। आप अपने पास हमेशा के लिए एक ज्योतिषाचार्य रखिए जो आपका मार्गदर्शन करता रहे, आपकी समस्या से आपको बचाता रहे। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। क्या आपको सावधानी बरतनी है सभी राशियों के बारे में, और क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले मैं उपाय बताऊंगा, फिर सावधानी बरतूंगा। अपने राशि अनुसार यह आप देखिए और कीजिए। मैं गारंटी आपको देता हूं, यदि आपने इस नियम को पालन किया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, आपको पता है मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी।
तो आपको क्या उपाय करना है? मेष राशि वालों को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में गुरु ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। जितना संभव हो गुरुवार का व्रत रखिए, गुरु देव विष्णु भगवान का, और उनका पालन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। रोजाना प्रतिदिन आपको पीले रंग का तिलक लगाना है अपने माथे पर, जिससे आपका गुरु बलवान हो। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आप अपनी हस्तरेखा पर, आपकी ये हाथ की रेखा है, ऐसे आप ले लीजिए। जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे का भाग, ये है गुरु का भाग कहलाता है। आप डेली इसमें 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते कहते इंडेक्स फिंगर से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा 7 बार बोलिए। घड़ी की दिशा में घुमाते हुए यहाँ पे हल्दी लगाइए। यह आपको गुरु को बहुत अच्छा मजबूत कर देगा। मस्तक पे हल्दी का तिलक लगाइए। जब भी इच्छा हो तब वर्ष में कम से कम 4 बार ही सही, वर्ष को 4 भागों में बांट लीजिए 3-3 महीने में, और हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए, हनुमान जी को वस्त्र अर्पित कीजिए। प्रतिदिन श्री गणेश अर्थशिष्ट, यह किताब आराम से पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाएगा, गणेश अर्थशिष्ट का पाठ करिए। इससे आपको व्यापार या आपकी नौकरी या व्यवसाय, जहां से आपको धन आने का स्रोत देगा, उसमें आपकी वृद्धि होगी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और शनि और राहु के प्रकोप से आपको वह बचा कर रखेंगे। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने जेब में आप रखना चालू कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको क्या करना था यह बता दिया, किन बातों को सावधानी बरतनी है वह समझिए। तो इस वर्ष 2025 में आपकी भाग्यशाली अंक है 9, और आपको 4 और 8 अंक वालों से बचकर रहना है। कोई भी ऐसा काम 4 और 8 अंक वाले तारीखों को मत कीजिएगा। यानी कि 22 तारीख, 4 तारीख, जिसका जो योग भी 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, ऐसे तारीख को अपने लिए कोई नया काम मत कीजिएगा। आपका भाग्यशाली कलर पीला है। आपको नीले, काले और कत्थई रंग से बच के रहना है 2025 में। पूरे वर्ष आप किसी से भी मुफ्त में कुछ भी लेने से बचिएगा। अगर 100 रुपये का चीज़ कोई आपको दे रहा है और आपके पास 100 रुपया नहीं है लेने का, तो मुफ्त मत लीजिए, उसको 1 रुपया ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर दे दीजिए। अगर मजबूरी में लेना पड़े तो कुछ दान जरूर कर दीजिए। आप इन सावधानी को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए 2025 में। आपके जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और क्रोध को काबू में रखिए। आपने महसूस किया होगा कि पुराने समय में अपने जीवन साथी को लोग उनके नाम से बुलाते नहीं थे, नाम के उच्चारण से नहीं बुलाते थे, कुछ इशारों में या कुछ बातों में कह के उनको या कुछ और नाम रख लेते थे। बच्चों के माता का नाम कह के पुरा दे दिया, इनकी मम्मी सुन रही हो, मतलब इस टाइप की बातें कहते थे। आप भी यह चीज़ें अपने जीवन में लाइए। फिजूल खर्ची न करें। संकट काल के लिए पैसा बचा के रखिए। शनि का जो जब 7.5 लगेगा तो आपके कार्यों में मंदी आएगी, तो उस समय शराब पीना, ब्याज का धंधा करना, मतलब इंटरेस्ट पे पैसा चलाना, पराई स्त्रियों पे नजर रखना, किसी को अकारण सताना, मजदूरों, सफाई कर्मियों और दिव्यांग अथवा विधवा, पिता, देवता या पूर्वजों का अपमान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। शनि की 7.5 आपके ऊपर लगेगा। इसका कुछ उपाय अचूक है, वह आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर लीजिए और हमारे कार्यालय से वह करा लीजिए। आपको शनि की 7.5 में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि को क्या उपाय करना है, तो आपको मैं 5 उपाय बताऊंगा। पहला, आप एकादशी का व्रत रखिए। हर महीने एकादशी आती है, उसमें व्रत रखिए। घर में पीतल या चांदी के बर्तन में भोजन आप करना चालू कर दीजिए। स्टील हटा दीजिए, पीतल का बर्तन लाइए, चांदी का बर्तन लाइए, उसमें भोजन कीजिए। तांबे के बर्तन में पानी पीना चालू कर दीजिए। किसी मजदूर
दिव्यांग, गरीब, विधवा, सफाई कर्मचारी या कन्या हो, उनको जब भी संभव हो, आपका बजट हो, लेकिन कराइए उनको भरपेट भोजन। महत्वपूर्ण दिनों में पवित्र और शुद्ध नदी का स्नान करते रहिए। अब यदि आप दूर हैं, आपके पास पवित्र नदी दूर पड़ रही है, तो उन नदियों का जल मिल जाता है आराम से। अगर वो भी नहीं संभव है तो गंगा जल मिल जाता है। तो पवित्र जो दिन आते हैं उन दिनों में पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंदिर में जाकर उन्हें कमल का फूल चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। यह उपाय कीजिए। अब 2025 में आपको उपाय क्या सावधानी बरतना है, तो इस वर्ष आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेगा 7 और आपको 1 नंबर के अंक से बचना है। यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, इन ऐसे जिसका योग 1 आ रहा है, ऐसे 1 अंक से बचना है। आपका भाग्यशाली कलर रहेगा सफेद और गुलाबी, लेकिन लाल, भूरे और मटमैले कलर से आपको बचना है। इसी के साथ ही आपको शनि, राहु और केतु को मंदे करने वाला कार्य से बचना चाहिए। यानी कि उनको जो आपको डिस्टर्ब, उनको ऐसा काम मत कीजिए जिससे वो ग्रह नाराज हो। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। सेहत और रिश्तों पे लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपको क्या उपाय करना है 2025 में? मिथुन राशि वालों को बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाना है। राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सोने के आभूषण धारण करिए। कहीं ना कहीं पूरे शरीर में कोई भी तरीके से माला है, अंगूठी है, कुछ भी। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाइए। दूध और जल का दान करें जितना संभव हो, या शिव जी का पंचामृत से सोमवार के दिन अभिषेक कर लीजिए। दोनों नवरात्रि, साल में 2 नवरात्रि आती है, दोनों नवरात्रि को माता दुर्गा का विधिवत पूजा पाठ कीजिए और कन्याओं को भोजन कराइए। यह उपाय आपको 2025 में करना है मिथुन राशि वालों। और सावधानी बरतनी है। आपके लिए भाग्यशाली अंक 5 है और आपको 9 अंक से बचकर रहना है। 9 तारीख को कुछ भी मत कीजिएगा। 2 अंकों का योग अगर 9 आता है तो उससे भी बच के रहिएगा। आपका भाग्यशाली कलर हरा और पीला है, लेकिन लाल, चमकीले और सफेद स्लेटी कलर से आपको बच के रहना है। बुरा बोलना, कड़वी बाड़ी बोलना, गाली देने से बचना है। झूठ नहीं बोलना है। चमड़े के वस्तुओं का उपयोग करने से बचना है। आजकल बाजार में आर्टिफिशियल या कपड़े के जूते या बहुत तरह के आ गए हैं, वो सब धारण कीजिए। चमड़े की चीज़ों का मत इस्तेमाल कीजिए। चमड़े का बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह 2025 में इस्तेमाल मत कीजिएगा। ब्याज का धंधा करना, जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, यह आपके लिए इस वर्ष नुकसानदायक रहेगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, आपको 2025 में क्या उपाय करना है? करना आपको यह है कि आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर बादाम दान करना है। प्रतिदिन चंदन या केसर का तिलक लगाना है और केसर वाला दूध नियमित रूप से आपको पीना है, जिससे आपके गुरु बलवान हो। किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण कीजिए। कैसे करते हैं वो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखकर सोइए और सुबह उठते ही उसे बाहर आप किसी जगह पे डाल दीजिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। किन बातों पर सावधानी बरतनी है आपको कर्क राशि के लोगों? तो इस वर्ष आपका भाग्यशाली अंक 2 है और आपको 8 अंक से बचकर रहना है। आपका भाग्यशाली कलर सफेद और पीला है, लेकिन काले नीले कलर से आपको बचना है। आपको शराब पीने से बचना होगा क्योंकि शनि आपके भाग्य में गोचर करने वाले हैं। चमड़े का वस्तुओं का उपयोग करने से आप बचकर रहिए। ब्याज का धंधा करना, जुआ सट्टा खेलना भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। परिवार के बुजुर्गों, ब्राह्मणों और पुरोहितों या पिता का सम्मान कीजिए। उनका कभी भी गलती से भी अपमान मत कीजिएगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपको 2025 में क्या करना है? आपके ऊपर 2025 में शनि की ढैया चलेगी, इसलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। इसी के साथ तिलक का भी दान कीजिए। तिलक का दान कैसे करते हैं वो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे।
छायादान की भी कुछ विधियां हैं, आप संपर्क करेंगे तो हम आपको सही से पूरा विधि बताएंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाइए। काले कुत्ते को प्रतिदिन रोटी, बिस्कुट या टोस्ट खिलाइए। सोमवार और शनिवार को चींटियों को आटा, शक्कर मिलाकर आप खिलाइए और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाइए। यह सब करने से आपको लाभ मिलेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है? तो सिंह राशि वालों, 2025 में आपका भाग्यशाली अंक है 1 और 9। 2 अंक आपके लिए भाग्यशाली हैं। आपको 6, 7, 8 से आपको बचकर रहना है। आपका भाग्यशाली सुनहरा जो रंग है वो सुनहरा है, पीला है, नारंगी है, लेकिन नीले, गुलाबी या काले रंग से आपको बच के रहना है। आपको 3 कार्य कभी भी गलती से 2025 में नहीं करना है। पहला क्रोध, दूसरा अहंकार और तीसरा छल कपट, यह नहीं करना है। अपने नाक और कान को आप एकदम साफ रखिएगा। 2025 में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की पूरी जरूरत है। 2025 में सिंह राशि वालों। अगली राशि है कन्या राशि। क्या करना है 2025 में कन्या राशि वालों आपको, जिससे आपका 2025 शुभ हो? तो आप उपाय के तौर पे अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनिए। पुरुष, महिला, बच्चे, बालक कोई भी हो, अनामिका उंगली में यदि आप इस कन्या राशि से संबंधित हैं तो सोने की अंगूठी पहनिए। शनिवार के दिन दिव्यांग जो लोग भी हैं उनको भोजन कराइए। शनिवार के दिन छायादान कीजिए या सुंदर कांड का पाठ कीजिए। मछलियों को शनिवार के दिन भोजन खिलाइए। अब आप मछलियों को एक्वेरियम में घर लाके उनको भोजन खिलाते हैं तो कई मामलों में यह अच्छा नहीं होता, कई मामलों में यह अच्छा होता है वास्तु हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह अच्छा नहीं होता क्योंकि अक्सर उसमें मछलियां मरने लगती हैं। एक भी मछली अगर वहां मर गई तो आप पे दोष आ जाएगा क्योंकि आप घर पे लेके आए हैं। यदि वही आप तालाब, नदी में करते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कोई मछली मरी है या नहीं मरी है क्योंकि वो आपको दिखेगी नहीं, तो किसी भी तरीके का आपको उस पर दोष नहीं लगेगा। इसीलिए बोले कई वास्तु के हिसाब से एक्वेरियम घर पे रखना ठीक होता है, लेकिन कई कंडीशनों, कई ध्यान में रखते हुए। और उपाय, परिवार के सदस्यों के साथ बराबर मात्रा में सिक्का लेकर मंदिर में जाकर दान कीजिए। कुछ पैसे ले आए, नोट नहीं, पैसा, वो मंदिर में दान कीजिए। आपको सावधानी क्या बरतनी है कन्या राशि वालों 2025 में? तो आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 5 और 6। आप 2 अंक से बचकर रहिएगा 2025 में। आपका भाग्यशाली कलर रहेगा पीला और हल्का हरा, जिसको धानी या उससे भी हल्का हरा, लेकिन नीले और काले रंग से आपको बच के रहना है। अपना कोई भी राज किसी को साझा मत कीजिए। आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखिए जब तक वह आपका कार्य हो न जाए। शनि के मंद कार्य को दूर रखिए। शनि वाले से जो भी संबंधित काम होते हैं जो शनिदेव को पसंद नहीं आते, वह उससे दूर रहिए। जैसे जुआ, सट्टा, शराब, ब्याज में पैसे चलाना, इन सब चीज़ों को। घर में बड़ी मूर्तियां मत रखिए। मूर्तियों की साइज 4 अंगुल से ऊपर की मत रखिए और उनकी पूजा भी, अगर बड़ी मूर्ति तो पूजा मत कीजिए, उनकी फोटो रख सकते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों 2025 में आप क्या करें जिससे आपका समय अच्छा हो? तो बहनों की सेवा की, जो आपकी बहन है उनकी सेवा कीजिए। यदि आपके पास बहन नहीं है तो कन्याओं को भोजन कीजिए। आपके घर में आपकी पुत्री है या भाई भतीजी है या चाची मौसी, जो भी कन्याएं हैं उनको भोजन कराइए जब भी मौका मिले। घर की अपनी बच्ची का सम्मान कीजिए। आप उसका पैर छू के, अविवाहित है, पैर छू के डेली नित्य दिन आप आशीर्वाद उससे लीजिए। देखिए आपका भाग्य 2025 में हीरे की तरह चमक जाएगा। जौ को दूध में धोकर, जौ ले लीजिए, उसको दूध में धोकर बहते पानी में बहाइए। शुक्र की चीजों को घर में रखिए। शुक्र भगवान से संबंधित चीजें घर में रखिए। शुक्र ग्रह से क्या है वह हमसे संपर्क करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। कभी भी संभव हो तो किचन में जमीन पर बैठ के खाना खाइए।
कहीं पर भी गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ आप लगा दीजिए, जंगल में, पहाड़ पे कहीं भी लगाइए। मंदिर में घी, आलू और कपूर दान कर दीजिए साल में 2 या 3 बार। केसर का टीका लगाइए या खाना बनाते समय केसर का थोड़ा उसमें इस्तेमाल कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सावधानी किन बातों पे बरतनी है आपको तुला राशि वालों, तो आपके लिए 2025 का भाग्यशाली अंक है 6 और आपको 1 और 2 अंक से बचकर रहना है। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफेद और हल्का नीला है, लेकिन काला और लाल कलर से आपको बच के रहना है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। 2025 में आप ध्यान रखिएगा, झूठ बोलना आपकी सफलता में रुकावट डालेगा। घर और शरीर को किसी भी प्रकार से गंदा मत रखिएगा, यह आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। अभी आप शनिदेव के ढैया के प्रकोप से गुजर रहे हैं, तो आपको 2025 में क्या करना है? तो शनिवार के दिन 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। टीवी में लगाकर सुनने से लाभ नहीं मिलेगा, आप खुद पाठ कीजिए। प्रतिदिन हल्दी, चंदन और केसर का तिलक लगाइए। सोना धारण कीजिए। शरीर पे कोई भी जगह जहाँ पे सोना धारण किया जा सकता है उन जगहों पे सोना धारण कीजिए। गुरुवार के दिन मंदिर में घी, आलू और कपूर का दान कीजिए। मई के पहले कभी भी नदी के पास बसे किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर यथाशक्ति आप दान कीजिए। नवरात्रि में इस दौरान कन्याओं को भोजन कराइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोई जरूरी 9 कन्याएं मिलें, विषम अंक में 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी विषम अंकों में मिल रही हैं ऐसे कन्याओं को भोजन कराइए। कन्याएं मतलब अविवाहित होती। आपको सावधानी क्या बरतनी है? तो आपके लिए भाग्यशाली अंक 9 है। आपको 4 और 5 अंक से बचकर रहना है 2025 में। आपका भाग्यशाली रंग लाल और नारंगी है, लेकिन काले और नीले कलर से आपको बचकर रहना है। शराब पीने का कार्य बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तंत्र मंत्र, जादू टोने से दूर रहिए और बोलते वक्त सोच समझकर बोलिए। दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना त्याग दीजिए। यह सब आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा और आप महसूस कीजिए इस बीचों में आपने इसके वजह से कुछ समस्याओं का सामना किया है। अगली राशि है धनु राशि। आप भी शनि के ढैया के प्रकोप में आने वाले हैं, तो आपको क्या उपाय करना है 2025 में जिससे आपका यह वर्ष 2025 बहुत अच्छा हो? तो आपको गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना है। मछली एवं मुर्गों को आपको डालना है, दाने डालना है। गाय को हरा चारा खिलाइए, मछली और मुर्गे को आप दाना डालिए। शनिवार के दिन पानी भरे कुएं में दूध डालिए और काले तिलों का दान कीजिए। किसी साधु या पंडित को पीले वस्त्र दान दे दीजिए और गुरुवार के दिन विष्णु लक्ष्मी मंदिर में कमल का फूल अर्पित कर दीजिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना और मंगलवार का व्रत रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सावधानी बरतनी है कुछ बातों पर। वह क्या है? आपके लिए भाग्यशाली अंक 2025 में 3 है और आपको 6 और 8 अंक से बचकर रहना है। आपका भाग्यशाली रंग नीला है और आसमानी है, लेकिन काले, कत्थई, मटमीले और नीले रंग से आप बचकर रहिएगा। रात को दूध मत पीजिए। नाक और गले को गंदा मत रखिए। झूठ बोलने से, धोखा देने का कार्य, इन चीजों से आप दूर रहिएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, आपको 2025 को शुभ रखने के लिए क्या करना है, क्या उपाय करना है आपको? क्योंकि इस वर्ष शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी, लेकिन हल्का फुल्का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो शनिवार का व्रत रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी दिन आप छायादान कीजिए। छायादान के कुछ विधि हैं, नियम है, वैसे कीजिए। तेल ले जाके रख देना छायादान नहीं कहलाता। गुरुवार के दिन गुड़ और चने की दाल से केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा कीजिए और गरीबों को काले या
जो मतलब काला और डार्क कलर, दो रंग वाला जो कंबल होता है ना, यह दान कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या नहीं करना है, आपके लिए भाग्यशाली अंक है 4 और 8। आपको 1, 2 और 9 अंक वालों से या इन अंकों से बचकर रहना है। आपका भाग्यशाली रंग काला है, नीला है या भूरा है, लेकिन कत्थई और लाल कलर से आपको बच के रहना है। नाक को बिल्कुल भी गंदा न रखिए, किसी को कड़वे वचन न कहें, क्रोध न करें और शराब और मांसाहारी के सेवन न करें। कुंभ राशि वालों, आपका शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, तृतीय चरण भी चालू होने वाला है। आपको क्या करना है, सावधानी दीजिए जिससे 2025 आपका अच्छा हो। तो सोमवार के दिन आपको भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करना है। 11 शनिवार आपको छाया दान करना चाहिए, या फिर 43 दिन 43 दिन नंगे पांव मंदिर जाइए। बहते पानी में नारियल बहाइए या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए या किसी विधवा को थोड़ा दान कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या नहीं करना है, आपके लिए भाग्यशाली रंग नीला और बैंगनी है, लेकिन कत्थई और लाल रंग से आपको बच के रहना है 2025 में। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिएगा, किसी को कड़वे वचन मत कहिएगा, नाक और कान को हमेशा साफ रखिएगा, और कुल परंपरा जो आपके खानदानी परंपरा है, इष्ट देव, ग्राम देव, स्थान देव, कुल देवता का सम्मान कीजिएगा। और अंतिम राशि है मीन राशि। आपको 2025 को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, क्योंकि शनि के 7.5 के प्रकोप में है आप, तो शनिवार के दिन कच्चे कोयले को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन छाया दान करते रहिए और गरीबों को भोजन खिलाते रहिए। गुरुवार और एकादशी का व्रत रखिए। इसी दिन फलाहार ही लें, कोई भी तरह का एक अन्न भी मत लें। कौवे, मुर्गे और मछलियों को दाना डालते रहिए। आपको किन बातों पर सावधानी बरतनी है, तो वर्ष 2025 में आपका भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। आपको 5 और 6 अंक से बचकर रहना है। आपका भाग्यशाली रंग पीला, नारंगी और सफेद है, लेकिन काला, नीला, कत्थई और लाल रंग से आपको बच के रहना है। किसी से भी वाद विवाद से आप बचकर रहिएगा। अनावश्यक लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, जितना संभव हो अवॉइड कीजिए, शांत रहिए। सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है आपको, और शनि से जो शनि ग्रह नाराज हो जाए, ऐसे चीज़ों से करने से आप बचिएगा। यह मैंने कार्यक्रम में ऊपर बताया है क्या करने से आपको बचना है, जिस अन्यथा आपको मानसिक तनाव होगा। यह था सभी राशियों के लिए। मैंने बताया था 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शर्तों के साथ। तो क्या शर्तें हैं और क्या उपाय हैं, मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। यदि आप कुछ नहीं करके, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास न जाके, कोई भी कुंडली न दिखाकर सिर्फ यह भी कर लेते हैं, तो भी 2025 आपके लिए मंगलकारी होगा। लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा, श्रद्धा के साथ कीजिएगा, ईश्वर पर विश्वास रख के कीजिएगा, और ईश्वर का परीक्षा लेने के लिए मत कीजिएगा कि हम कर रहे हैं, देखते हैं आप हमारे लिए कुछ करते हैं नहीं करते। ऐसा बोल के मत कीजिएगा, ऐसे विचार मत रखिएगा। भगवान श्रद्धा देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, भाव आपके अंदर कैसा भाव है उनके प्रति, वह देखते हैं। मंदिर में जाके घंटी आप बजा के चले, आप बाहर निकल रहे हैं, कोई आपको जेन्युइन पर्सन नजर आ रहा है कि उसके पास खाने का भी पैसा नहीं है, और आप उसको देख के अनदेखा करके चले जा रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर जेन्युइन है, आप उसको देखने में लग रहा है कि इसको वास्तव में जरूरत है, तो भोजन करा दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, एक पार्ले की 5 रुपए की बिस्किट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। उसके पास थोड़ा थोड़ा लोग देते रहेंगे तो हो सकता है उसकी भूख एक दिन समाप्त हो जाए, और जब आप देखेंगे तो उसके कुछ समय के बाद देखेंगे कुछ न कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आपका ऑरा मजबूत होगा, आपका भाग्य मजबूत होगा। आपको दिखता नहीं है कि हम करके आ रहे हैं तो हमको अचानक से मिलेगा।
लेकिन वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो कोशिश आज हम किए और आज ही हमको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हम कर्म करते जाएंगे, रिजल्ट निश्चित तौर पे मिलेगा। वीडियो को बहुत तक तो पहुंचाइए जिससे सारे लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, लाभ कमा सकें और आगे बढ़ सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।